अगले 20 सालों में दुनिया को कौन लीड करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। चलिए आज एक ऐसी भविष्यवाणी को समझते हैं जो हमारे फ्यूचर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। भविष्य साइंस स्टूडेंट्स का है। सुनने में ये एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड दावा लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। नहीं, ये एक नतीजा है जो दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे हैं ना, उन पर बेस्ड है। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उन पर आधारित एक सॉलिड प्रेडिक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी भविष्यवाणी की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है उन बड़ी बड़ी चुनौतियों में जिन्हें आज हम सब, पूरी दुनिया फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पैंडेमिक्स, एनर्जी क्राइसिस और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब देखिए, इन प्रॉब्लम्स की सबसे खास बात पता है क्या है? इन्हें आप सिर्फ ओपिनियन या डिबेट से सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इन्हें सुलझाने के लिए क्या चाहिए? डेटा, रिसर्च, इनोवेशन, मतलब वो सब कुछ जो साइंस की जड़ है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन साइंस इन चुनौतियों का सामना कर कैसे रहा है? आइए अब जरा ये देखते हैं कि प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर उसका सॉल्यूशन बनाने तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये अब कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं रह गया है। ये हमारी आज की हकीकत है। इसका असर तो हम सब अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। और यहीं पर साइंस की असली ताकत दिखती है। देखिए, साइंस सिर्फ प्रॉब्लम बताकर चुप नहीं हो जाता, वो असल में काम करने वाले सॉल्यूशंस भी बनाता है। जैसे कि ऐसे एडवांस मॉडल्स जो दशकों आगे का मौसम बता सकते हैं, या कार्बन कैप्चर सिस्टम जो सीधे सोर्स पर ही प्रदूषण को रोक लेते हैं। सूखा प्रतिरोधी फसलें हों या गर्मी झेलने वाले मटेरियल्स, ये सिर्फ कागजी आइडिया नहीं है, ये वो असली टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें आज डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ की। हाल ही में जो पैंडेमिक हमने देखा, उसने हम सबको एक बात तो बहुत अच्छे से सिखा दी कि एक तेज और असरदार साइंटिफिक रिस्पॉन्स कितना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो हो क्या रहा है? हम नए वायरस के जीनोम मैपिंग तेजी से कर पा रहे हैं। वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास एडवांस बायोटेक प्लेटफॉर्म्स हैं। जीन एडिटिंग से बीमारियों को ठीक किया जा रहा है, और एआई कैंसर का पता जल्दी लगा रहा है। मतलब समझने वाली बात यह है कि मेडिकल साइंस अब सिर्फ बीमार होने के बाद इलाज करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अब हम बीमारियों का अनुमान लगाने और उन्हें होने से रोकने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हेल्थ केयर में एक जबरदस्त गेम चेंजिंग बदलाव है। अच्छा, अब एक ऐसी फील्ड की बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी में एक तरह की क्रांति लाने वाली है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसे समझने के लिए हमें इसकी सबसे बेसिक यूनिट यानी क्यूबिट को जानना होगा। सोचकर देखिए, ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के बिट से बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये कंपैरिजन दिखाता है कि ये कितना बड़ा लीप है। देखिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर का जो बिट होता है ना, वो एक लाइट स्विच की तरह है। या तो ऑन है यानी 1, या ऑफ है यानी 0, बस। लेकिन एक क्यूबिट एक डिमर स्विच की तरह है। वो एक ही टाइम पर ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी, और इनके बीच की हर पॉसिबिलिटी भी। और इसी कमाल की वजह से ये एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है जो किसी भी नॉर्मल सुपर कंप्यूटर के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो इसका असली मतलब क्या है? क्या इससे सिर्फ तेज कंप्यूटर बनेंगे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन मुश्किलों को सुलझाने की ताकत है जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं। ऐसा एन्क्रिप्शन बनाना जिससे कोई हैक ना कर सके, या फिर नई दवाएं खोजने की स्पीड को हजारों गुना बढ़ा देना। इसीलिए आज दुनिया का हर बड़ा देश इसे अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी मानकर चल रहा है। और आखिर में एक और बहुत बड़ी चुनौती है एनर्जी। जिस तरह से आज हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, और ये हम सब जानते हैं। तो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। और इस फील्ड में भी साइंस ही हमें रास्ता दिखा रहा है। ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल्स, पावरफुल विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं? ये नए आविष्कार सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है। नहीं, ये एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने के पूरे सिस्टम को जड़ से बदल रहे हैं। तो हमने क्लाइमेट देखा, हेल्थ देखा, कंप्यूटिंग और एनर्जी, हर जगह साइंस के सॉल्यूशंस देखे। लेकिन इन सब में एक कॉमन धागा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सारी कामयाबियों को आपस में जोड़ती है? ये है वो मूल मंत्र, साइंटिफिक मेथड। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है,
एक प्रोसेस है जिसने सदियों से इंसानियत की तरक्की को फ्यूल किया है। और ये प्रोसेस तरक्की की एक परफेक्ट प्लेबुक की तरह है। पहले एक प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, डेटा इकट्ठा करो, अपने आइडियाज़ या हाइपोथेसिस को टेस्ट करो और फिर सॉल्यूशन को और बेहतर और रिफाइंड बनाते जाओ। ये तरीका अंदाजे लगाने को ख़त्म करके सबूतों पर आधारित जवाब देना सिखाता है, और यही वो माइंडसेट है जो साइंस की पढ़ाई सिखाती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। आखिर इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है। आने वाले समय के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो लैब्स से निकलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस रिसर्च सेंटर्स से आएंगे। अब सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल पावर भी उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो इस बात को ऐसे सोचिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनने की बात नहीं है, ये इंसानियत की तरक्की की सबसे आगे वाली लाइन में, फ्रंट लाइन पे खड़े होने का चुनाव है। ये सोच ये विज्ञान की पढ़ाई को सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि भविष्य को बनाने में एक एक्टिव रोल की तरह देखने का नजरिया देती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आके रुकते हैं, अगले 20 सालों का नेतृत्व कौन करेगा? अब तक हमने जो कुछ भी देखा, सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जवाब वो लोग हैं जो मुश्किलों को गहराई से समझ सकते हैं, जो डेटा में छुपे पैटर्न को देख सकते हैं, और सबसे जरूरी, जो अपने ज्ञान को एक्शन में बदल सकते हैं। वाकई सोचने के लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है।